सिड, तू जानता है मेरा ड्रीम क्या है? मुझे कैसे पता होगा रोमा? मेरा ड्रीम है बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी और ढेर सारा पैसा। तुम मेरा ड्रीम पूरा करोगे ना? हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तेरा ये ड्रीम जरूर पूरा करूंगा। अच्छा, तो तू फिर जल्दी से बड़ा हो जा। यो! ऑडियो स्टार्स प्रेजेंट्स जैकपॉट। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। Hey Roma, will you marry me? Oh darling, of course. पर तुम तो जानते ही हो ना about my dreams. जानता हूँ, लेकिन वो तो हम मैरिज के बाद भी पूरे कर सकते हैं ना? देखो सेठ, हमारे रिलेशनशिप को कई साल हो चुके हैं और इन कई सालों में हमने हर कोशिश की है पैसा कमाने की, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। रोमा, क्या ये काफी नहीं है कि हम दोनों आज भी एक साथ हैं? वरना इतने सालों में तो न जाने कितनी बार लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। ओह हनी, आई लव यू। तुम तो इमोशनल हो गए बेबी। शादी करने के लिए मैं कब मना कर रही हूँ? मैरिज तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन थोड़ा वेट करो बेबी। बस एक बार हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि दुनिया की हर खुशी खरीद ले हम। उसके बाद में ओनली यू एंड मी। ऐसा ना हो रोमा कि तुम्हारे सपने पूरे करते करते हमारी लाइफ ही पूरी हो जाए और मैंने तुम्हारे साथ जो फैमिली बनाने का सपना देखा है वो अधूरा रह जाए। ओह डार्लिंग, डिप्रेस नहीं होते, मैं हूँ ना। बस तुम मुझे 1 साल का समय दो और अगर इस 1 साल में कुछ नहीं हो पाता, आई प्रॉमिस हम शादी कर लेंगे और फिर तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। ऐसा नहीं है बेबी कि मैं तुम्हारे ड्रीम्स पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। पैसा कमाने के लिए हमने जो भी प्लान बनाए उसमें हमें लॉस हुआ। स्वीटहार्ट, डोंट वरी, रोमा जो सोच लेती है वो करके रहती है। कहीं ना कहीं जैकपॉट हमारा पक्का वेट कर रहा होगा। जैकपॉट नहीं, हमने हमेशा हार्ड वर्क को इम्पोर्टेंस दी है और इसीलिए आज हमारी कंपनी एसएस एंटरप्राइजेस का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ हो चुका है और ये आप सभी के हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी का ही नतीजा है। मैं शीतल, इस कंपनी की एमडी, आप सभी के लिए बोनस अनाउंस करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसी ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ इस कंपनी का साथ निभाते रहोगे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून मैम, आपसे कुछ बात करनी थी। ब्रिज, आप हमारे पीए ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हो। कहिए, क्या कहना चाहते हो? काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। क्या हुआ जनाब, कहाँ खो गए? मैडम, मैं ये कह रहा था कि गोयल ट्रेडर्स का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। उन्हें डिलीवरी अभी करनी है या पेमेंट होने के बाद? गोयल ट्रेडर्स हमारे पुराने क्लाइंट है, उनके पेमेंट का कोई इशू नहीं है, आप उन्हें डिलीवरी कर सकते हैं। और हाँ, सना अंकल ने आज रात पार्टी रखी है, तो आप भी हमारे साथ चलिए। नो मैडम, आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे बहुत देर तक रुकना पड़ेगा, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, हम अकेले ही चले जाएंगे। हाय चेरी। हेलो शीतल डार्लिंग, कैसी है तू? एकदम फाइन, माय बेस्ट फ्रेंड। फाइन तो तू तब होगी जब तेरी लाइफ में कोई आ जाएगा। मेरा काम ही मेरी जिंदगी है चेरी। मैं कहना चाहती हूँ कि जल्दी से कोई हैंडसम सा लड़का देख के शादी कर ले। कब तक यूं ही अकेली रहेगी? तू तो ऐसे कह रही है कि लड़का मेरे पर्स में है और मैं निकाल के उससे शादी कर लूं। स्टूपिड। अरे यार, तू देख तो सही, पसंद तो कर, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। चल अपनी बकबक बंद कर, मुझे अब अंकल के पार्टी में भी जाना है। ओके बाबा, मेरा दिल कहता है कि बहुत ही जल्द तुझे तेरा हीरो मिलने वाला है। देखो रोमा, मैं लग रहा हूँ ना हीरो? अरे बेबी, लुक्स में ही नहीं, तुम तो मेरे दिल के भी हीरो हो। हाय, इतना प्यार से मत बोला करो यार। क्यों? मेरे सोना को कुछ कुछ होता है। You are so cute. चलो चलो जल्दी करो, अभी रोमांटिक होने का टाइम नहीं है, हमें पार्टी में भी पहुंचना है। क्या यार, तुम जानती हो मुझे ये पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। सिड,
ये रईसों की पार्टी है और ऐसी ही पार्टी में हमें कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो हमारे बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट करेगा। ये पार्टी हमारे लिए रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, समझा करो। ओके स्वीटी, आई एम रेडी। चले? ऑफ कोर्स। वाओ, व्हाट अ क्लासी पार्टी इट इज। मजा आ गया। सिड, लगता है आज हमारी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। यस, पार्टी तो बहुत जबरदस्त है। वेलकम वेलकम शीतल बेटा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ हैं SS एंटरप्राइजेस की MD और मेरी दूर की भतीजी शीतल, जिसने अपनी मेहनत से कंपनी को टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम। मेरे स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद और अंकल आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, शी इज मोस्ट एलिजिबल बैचलर। क्या अंकल आप भी। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, एंजॉय द पार्टी। हेलो शीतल जी, लेट मी टेल यू, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। आई एम रोमा और ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड सिड। हेलो। हेलो। हैंडसम एंड चार्मिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी आप ही की तरह सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ। डेफिनेटली यू कैन, बस हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन चाहिए। क्यों मिस्टर सिड, आपका क्या मानना है? मैं ये मानता हूँ कि डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग के साथ साथ कोई भी काम जो हम करें पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए, पूरा दिल लगाकर। वेल सेड, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे हमारे पास में एक बिजनेस प्रपोजल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? डेफिनेटली, बट यहाँ नहीं, मेरे ऑफिस आई है। थैंक यू सो मच, इनफैक्ट मैं कल ही आपसे मिलती हूँ। या श्योर, आप भी आइएगा मिस्टर सिड। हाँ श्योर, हम दोनों ही साथ में आएंगे। ओके, बाय रोमा, बाय सिड। बाय बाय। वाओ, पारी तो बहुत ही फैंटास्टिक थी, मजा आ गया। हाँ वो तो है, लेकिन मैं तो बहुत थक गया हूँ बेबी। कोई बात नहीं मेरे सोना। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें शीतल कैसी लगी? कैसी लगी? क्या मतलब? ब्यूटीफुल है, रिच है, और क्या? ब्यूटीफुल है ना, और मोस्ट एलिजिबल गर्ल ऑफ द टाउन भी। हाँ वो भी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या पागल हो गई हो क्या? क्यों, उसमें क्या कमी है जो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? और शट अप, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें उससे प्यार करने के लिए कह रही हूँ, केवल शादी करने के लिए तो कह रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? ओ माय इनोसेंट डार्लिंग, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक रिच विमेन है और उससे शादी करने के बाद तुम भी एक रिच मैन बन जाओगे, यानी उसके बिजनेस पार्टनर भी और उसके प्रॉपर्टी के पार्टनर भी। तुम्हें पता भी है रोमा तुम क्या कह रही हो? और तुम मेरे बिना रह सकोगी? अरे बाबा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शादी करने के बाद में तुम उसी ऑफिस में मुझे जॉब दिलवा दोगे और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन रोमा, मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन बिना पैसे की भी कोई लाइफ है। बेबी हम कमाएंगे ना पैसा, प्लीज हैव पेशेंस। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे तो यही शॉर्टकट ठीक लग रहा है। अच्छा चलो मान लिया कि मैंने शीतल से मैरिज कर ली, लेकिन उससे क्या होगा? प्रॉपर्टी तो फिर भी शीतल के पास ही रहेगी ना? शीतल के पास रहेगी, लेकिन केवल तब तक जब तक वो जिंदा है। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी हो जाएगी ना, उसका हस्बैंड होने के नाते, यानी कि हम दोनों की। बस फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब इतना इजी है? उसकी डेथ अगर अनयूजुअल हुई तो सबसे पहला शक मुझ पर ही जाएगा। ओ बेबी, हम प्लान ही ऐसा बनाएंगे कि तुम एकदम सेफ रहोगे और उसकी प्रॉपर्टी भी सारी हमारी हो जाएगी। नहीं रोमा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं किसी की लाश पर अपने सपनों का महल खड़ा नहीं कर सकता। बेबी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने वादा किया था कि तुम मेरे हर ड्रीम को पूरा करोगे। अब जब किस्मत ने हमें एक मौका दिया है अपने ड्रीम्स पूरे करने का, तुम पीछे हट रहे हो। नहीं रोमा, ये बहुत ही खतरनाक खेल है, कहीं इस खेल के चक्कर में हमारा ही पैकअप ना हो जाए। स्वीटहार्ट, बस तुम वैसा करते जाओ जैसा मैं तुम्हें बोल रही हूँ। यू नो ना, रोमा का माइंड नहीं कंप्यूटर है। एक बार फिर सोच लो रोमा, क्योंकि इस खेल में एक बार कदम बढ़ाने के बाद
हम बैक नहीं हो सकते। यहाँ कोई रिवर्स गियर नहीं है। रोमा की गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटर होता है। There's no brake, no gears. Understand my dear? चलो अब सो जाते हैं, कल शीतल के ऑफिस भी जाना है। जाना तो है, लेकिन सिर्फ तुम्हें। लेकिन उसने तो हम दोनों को बुलाया है ना। सिड यार, तुम कुछ नहीं समझते। उसके पास आने के लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे से दूर रहना पड़ेगा। मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए अट्रैक्शन दिखाई दिया है, बस हमें उस चिंगारी को भड़काना है। रोमा, एक बार फिर सोच लो। चलो चलो अब जल्दी सोने चलो, कल से हमारा नया सवेरा जो होने वाला है। गुड नाइट बेबी। लगता है चेरी सही कह रही थी, मुझे मेरा लाइफ का हीरो मिलने वाला है। सिद्ध कितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है यार। मुझे लव एट फर्स्ट साइट जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं, जब से सिद्ध को देखा है एक अजीब सी बेचैनी हो रही है यार। मैडम, मिस्टर सिड आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेजो। हेलो शीतल जी। आओ सिड, बैठो। कैसे हो? आई एम फाइन शीतल जी। तुम मुझे शीतल कह सकते हो। लेकिन मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं सिड, पर जो पसंद आता है ना वो बहुत खास होता है। हम अभी तो मिले हैं, ये तो हमारी बस दूसरी ही मुलाकात है। आप मुझे अच्छी तरह जानती ही कहाँ हैं। आप इंटेलिजेंट हो और अच्छे इंसान भी, इतना तो मैं जान ही गई हूँ। थैंक्स, बिजनेस करने के लिए इतना काफी है। बिजनेस से याद आया, तुम्हारी फ्रेंड रोमा नहीं आई? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। चलो अच्छा ही है। अच्छा है? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अच्छा है ना कि वो नहीं आई, नहीं तो उसकी तबीयत और खराब हो जाती है ना। या यू आर राइट। सिड, चलो कहीं बाहर चलते हैं, किसी अच्छी जगह बैठ के डिस्कशन करते हैं। ओके, जैसा आप कहें। ओह, ये तो बहुत एक्सपेंसिव कैफे है। अरे वो छोड़ो, चलो यहाँ का बेस्ट रोज शेक पीते हैं। वेटर, 2 रोज शेक प्लीज। अब बताओ कुछ तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में तो कुछ खास नहीं है, बस एक फ्रेंड है रोमा, और बाकी तो कोई नहीं है। अच्छा, तो तुम और रोमा ओनली फ्रेंड्स या फिर? अरे नहीं, हम दोनों बस बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और तो कुछ नहीं। तो तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस हम दोनों का एक ही ड्रीम था कि एक सक्सेसफुल लाइफ हो, उसके बाद ही मैरिज के बारे में सोचेंगे। वैसे आपने भी तो अभी तक मैरिज नहीं की। अभी तक कोई अच्छा इंसान जो नहीं मिला था। नहीं मिला था मतलब अब कोई मिल गया है क्या? मुझे लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। वाओ, लव एट फर्स्ट साइट, सो इंटरेस्टिंग। कौन है वो खुशनसीब? वो तुम हो सिड। व्हाट? आई कांट बिलीव। नहीं सिड, एक्चुअली कल जब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे लगा वो तुम ही हो जो मेरे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। शीतल, आप इतनी रिच और मैं एक मिडिल क्लास अनसक्सेसफुल मैन। तो क्या हुआ सिड, किसी टाइम मैं भी एक नॉर्मल एंड मिडिल क्लास लाइफ जी रही थी। बिजनेस अच्छा चल गया तो तुम मुझे यहाँ देख रहे हो। हम साथ मिलकर बिजनेस रन करेंगे तो हम बिजनेस को और भी नई बुलंदियों तक पहुँचा पाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तुम्हें क्या कंफ्यूजन है सिड? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दे। लेकिन क्या सिड? कहीं ऐसा ना हो शीतल कि कल को दुनिया ये कहे कि मैंने पैसे के लिए तुमसे शादी कर ली। वैसे तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, पर फिर भी तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में सबसे पहले पार्टनर बनाऊंगी और उसके बाद ही तुमसे शादी करूंगी। ये ठीक तो लग रहा है, लेकिन एक बार फिर से सोच लो शीतल। मैं फैसला एक बार लेती हूँ और वही फाइनल होता है। और मुझे ये भी देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें पैसे का कोई लालच नहीं है। मेरी चॉइस कभी गलत नहीं होती है। और तुम्हारे अंकल? वो तो बहुत खुश होंगे। ओके शीतल, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ओके, टेक योर टाइम। हे रोमा। आओ मेरे जैकपॉट, तुमने तो कमाल ही कर दिया यार। तुम्हें पता है रोमा आज क्या हुआ? बेबी, मुझे सब पता है। तुमने तो आज झंडे गाड़ दिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता है? अरे बाबा, तुमने टेक्स्ट किया था ना कि तुम शीतल के साथ कैफे जा रहे हो। बस तुरंत मैं भी वहीं पहुंच गई और पता है तुम्हारे पीछे वाली टेबल पे ही बैठी थी।
लेकिन कुछ इस तरह से कि तुम दोनों मुझे देख ना पाओ, और मैंने इसी तरह तुम्हारी सारी बातें सुन ली। यू आर सो क्लेवर स्वीटी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, कि शीतल को तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा और वो तुम्हें इतनी जल्दी शादी के लिए प्रपोज भी कर देगी। यस बेबी, मैं भी बहुत शॉक्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी स्क्रिप्ट को वो पढ़ रही है। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन तुमने शीतल को ये क्यों कहा कि तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए? वो तो बस इसलिए कि कहीं उसको कोई शक ना हो कि आखिर मैं इतनी जल्दी कैसे मान गया। अरे पापा, वो तुम्हारे प्यार में इतनी पागल है कि उसे तुम पे कभी शक नहीं होगा, और वो तुम्हें शादी से पहले अपना पार्टनर भी बना लेगी, बिजनेस पार्टनर। यार मेरी पार्टनर तो सिर्फ तुम हो। ओह सो स्वीट। सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तुम तुरंत शीतल से शादी कर लो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा यार। थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो बेबी। गुड मॉर्निंग सिड। गुड मॉर्निंग शीतल। तुमने क्या सोचा फिर मेरे प्रपोजल के बारे में? शीतल, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। हर पल बस तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। रियली सिड? नींद तो मुझे भी नहीं आई, बस यही डर लगा रहा कि कहीं तुम इनकार नहीं कर दो। आई एम सो हैप्पी सिड। आई लव यू। आई लव यू टू। ये हनी, शादी मुबारक हो। तुम्हें भी स्वीटहार्ट। सिड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी मुझे प्यार हुआ और हमारी शादी भी हो गई। सच में लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। मैं तो कभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता था कि मेरी लाइफ में तुम जैसी लड़की आएगी। तुमने मुझसे शादी भी की और मुझे अपनी कंपनी में 50% का पार्टनर भी बना दिया। अरे भाई, क्या बात हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में? हमें भी तो बताओ। हे चेरी, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तो हमारी शादी में क्यों नहीं आई? अरे डार्लिंग, तूने इतनी जल्दबाजी में शादी की कि मुझे आने का मौका ही नहीं मिला। कहा तो तू शादी ही नहीं करना चाहती थी। खैर छोड़ो। हेलो मिस्टर सिड। हेलो। अच्छा, तो तुम चेरी हो? मुझे बताया था शीतल ने तुम्हारे बारे में। यार शीतल, हस्बैंड तो तूने बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम सेलेक्ट किया है। दाद देनी पड़ेगी तेरी पसंद की। तेरी पेनाल्टी ये है कि तुम्हें कुछ दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मेरी आज शाम की फ्लाइट है, मैं फिर आती हूँ ना। ओके डियर। सिड, आज तुम्हारा ऑफिस में फर्स्ट डे है, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? आई एम फीलिंग ऑसम। तुमने इतना शानदार केबिन भी तो बनवा दिया है मेरे लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखते जाओ। अच्छा शीतल, मैंने रोमा को भी यहाँ बुलाया है। क्या हम उसे अपने ऑफिस में कोई जॉब दे सकते हैं? सिड, तुम्हें मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी इस कंपनी के ओनर हो, और फिर रोमा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम जो चाहे उसे वो पोस्ट दे सकते हो। थैंक यू शीतल। हेलो, कैसे हो तुम दोनों? आओ रोमा, अभी मैं शीतल से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। रोमा, ये ऑफिस तुम्हारा भी है। बताओ, तुम क्या काम करना पसंद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं शीतल, ये कंपनी अब मेरी ही तो है। तुम जो भी काम दोगी मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करूंगी, आई प्रॉमिस। सिड, क्यों ना हम रोमा को अपने फॉरेन डिपार्टमेंट का हेड बना दे? तुम उसे गाइड भी कर देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे वाह, इससे तो सिड के साथ रहने का मुझे पूरा मौका मिलेगा। हेलो मैम। हेलो सर। आओ ब्रिज, ये है मेरे असिस्टेंट और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ब्रिज। और ब्रिज, ये है रोमा, सिड की बेस्ट फ्रेंड। हेलो मिस रोमा। हेलो मिस्टर ब्रिज। आज से रोमा भी हमारे साथ ही काम करेगी। जी ओके। ओ सिड बेबी, आज पूरे 1 महीने बाद हमें ऐसे मिलने का मौका मिला है। क्या करूं बेबी, शीतल हमेशा मेरे साथ ही रहती है, ऑफिस में हो चाहे घर पर। इसीलिए तो मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर पाता। बेबी जल्दी करो ना, ये सारी प्रॉपर्टी कब हमारे नाम होगी? अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती यार। देखो रोमा,
हम 50% के मालिक तो बन ही गए हैं, तो क्या हमें शीतल को मारना जरूरी है? नो 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 नो, 50% नहीं, मुझे पूरा 100% चाहिए। और जब तक वो मरेगी नहीं तब तक तो तुम भी मेरे पास नहीं आ सकते ना सेठ। हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें कम से कम 5-6 महीने तो रुकना ही होगा। 6 months? नहीं सेठ, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो मैं उसे मार डालूंगी। डोंट बी क्रेजी, हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। जरा सी भी चूक हुई तो हम दोनों फंस सकते हैं। नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हें तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। बस तो फिर थोड़ा वेट करो ना, तब तक हम दोनों तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिर ऑफिस में तो हम दोनों साथ ही है ना। ऑफिस में साथ होना भी कोई साथ होना है? सारे टाइम बिजनेस टॉक्स। और वैसे भी वो शीतल सारे टाइम तो तुम्हारे साथ ही रहती है। सिर्फ मैं तो तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पाती बेबी। कोई बात नहीं, मैं प्लान करता हूँ, हम दोनों 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं। वाह, मजा आ जाएगा। बस तुम और मैं, राइट? यस। चलो अब चलता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ, शीतल वेट कर रही होगी। ओके बाय। सिड, तुम कहाँ चले गए थे? बस ऐसे ही जरा लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया था। ओह वाओ, लॉन्ग ड्राइव। मुझे भी अपने साथ ले चलते ना। तुम ऑफिस में बिजी थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए बस अकेले ही निकल गया था। क्या करूँ, ऑफिस में काम ही इतना रहता है। मैं शायद तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना मुझे तुम्हें देना चाहिए। नहीं शीतल, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मिस्टर हस्बैंड, ऐसी ही बात है। आइडिया, क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घूम के आए? ओह, मैंने तो रोमा के साथ आउट स्टेशन का प्लान बना लिया है। अब क्या करूं? अभी तो ऑफिस में बहुत काम है, नेक्स्ट मंथ चलते हैं ना। और वैसे भी अभी तो फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए मुझे और रोमा को 2 दिन के लिए आउट स्टेशन जाना पड़ेगा। वो मीटिंग तुम बाद में भी कर सकते हो ना। समझा करो डार्लिंग, अगर वो डील नहीं हुई तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। ओके, जैसा तुम चाहो। हो बेबी, तुम कितने अच्छे हो। पूरे 2 days के लिए हम लोग साथ रहेंगे। तुम्हें मजा आ रहा है ना बेबी? कैसा लग रहा है? ट्रेमेंडस। 5-star होटल और उसका भी सबसे एक्सपेंसिव रूम। सच मानो तो ऐसा लग रहा है जैसे हम हनीमून पे आए हैं। ये हमारा हनीमून ही तो है बेबी। नॉटी। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना डियर। मैं शीतल को नहीं मारूंगा। ओह बेबी, फिर वही बात, तुम जानते तो हो उसके बगैर हमारा प्लान कंप्लीट नहीं होगा। हम शीतल की आधी प्रॉपर्टी यानी 500 करोड़ के मालिक तो बन ही गए हैं ना, और क्या चाहिए हमें? पर ये भी तो सोचो ना कि हम 1000 करोड़ के मालिक भी तो बन सकते हैं। तुम लालची हो रही हो रोमा। ये लालच नहीं, ये ड्रीम है मेरा। इट्स माई ड्रीम सेड। और जब वक्त मेरा सपना पूरा होने का आया तब तुम मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हो। दैट्स नॉट फेयर सेड। शीतल कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, उसने मुझ पर कितना विश्वास किया है। मुझे उसे धोखा देना अच्छा नहीं लग रहा। लगता है जनाब को अपनी वाइफ से प्यार हो गया। शट अप रोमा, डिवोर्स तक तो ठीक है, लेकिन उसे मारना ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हनीमून का मजा ले लेते हैं। यस, करेक्ट। इस सिर का तो लगता है दिमाग खराब हो गया है, धर्मात्मा बनने चला है। लगता है मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट किलर देवा ने एक बार फिर से किलिंग को अंजाम दिया है। उसने 20 किलिंग्स की हैं, लेकिन पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा पाई है। वो कहाँ है ये भी किसी को पता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किलर देवा। शीतल को मारने के लिए मुझे इसे हायर करना चाहिए, लेकिन इसका पता कैसे लगेगा? कौन मेरी हेल्प कर सकता है? अरे हाँ, संजू। वो हमेशा ही ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहता है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। हेलो, कौन? मैं रोमा। तू कैसा है संजू? ओ रोमा, तू इतने सालों बाद कैसे याद किया मेरे को? मुझे एक काम है तेरे से। अरे बता। संजू हर काम चुटकी में करता है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट किलर देवा से बात करनी है संजू। अबे तुझे उससे क्या काम है? वो तो मोस्ट वांटेड है। वो सब तू छोड़, ये बता बात करा सकता है या नहीं? ओके बाबा, नाराज काहे को होती? चल 1 हफ्ते का टाइम दे अपन को। ओके चल ठीक है, बाय।
सिड, हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है और इसी सिलसिले में मुझे 1 हफ्ते के लिए मुंबई जाना होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कब जाना है? नेक्स्ट वीक। तुम भी मेरे साथ चलो ना सिड। 1-2 दिन की बात होती तो मैं डेफिनेटली चलता, लेकिन 1 वीक इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओ सिड, मैं तो सोच रही थी हम 1 हफ्ते के लिए मुंबई साथ रह लेते, हमारा काम भी हो जाता और घूमना भी। कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम जाओ, मैं वीकेंड पे वहाँ पहुँच जाऊंगा। सिड, तुम कितने सेंसिबल हो। बिजनेस और हमारी पर्सनल लाइफ दोनों को ही कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो। आई एम सो लकी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। बस बस, इतनी तारीफ मत करो, कहीं मुझे तुम्हारी नजर ही ना लग जाए और मैं। नहीं सिड, भला कभी हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की नजर लग सकती है क्या? जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। जान तो तुम्हें देनी है शीतल डार्लिंग। अरे भाई, कौन किसके लिए जान दे रहा है, कोई हमें भी तो बताए। अरे कुछ नहीं रोमा, शीतल नेक्स्ट वीक एक मीटिंग के लिए मुंबई जा रही है, बस उसी के रिलेटेड बात हो रही थी। अरे वाह, ये मौका तो बहुत अच्छा है, बस जल्दी से देवा से बात हो जाए। ओके गाइज, तुम लोग अपना काम कंटिन्यू करो, मैं जरा प्रोजेक्ट का काम करवा लेती हूँ। वाओ, शीतल 1 हफ्ता मुंबई रहेगी और यहाँ मैं और तुम। शीतल मुझे भी साथ लेकर जा रही थी, लेकिन मैं यहाँ काम करने के लिए रुका हूँ। यहाँ काम ही तो करेंगे हम हनी। संजू का मैसेज, वाओ, देवा का कांटेक्ट नंबर, अभी से कॉल करके देखती हूँ। हेलो देवा। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मेरा नाम रोमा है और मेरे दोस्त संजू ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। मुझे तुमसे एक काम है देवा। देवा सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। मुझे एक लड़की का मर्डर करवाना है, कीमत 20 लाख रुपए। ओके, फोटो डिटेल्स और आधे पैसे भेजो। ओके डन। लड़की मुंबई आने वाली है, वहीं पे तुम अपना काम कर सकते हो। काम हो जाएगा। थैंक यू। अब तो मेरे ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। क्या बात है बेबी, जब से शीतल मुंबई गई है तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। मेरे ड्रीम्स जो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। हाँ, और मेरे ही क्यों, बल्कि हमारे ड्रीम्स। क्या मतलब? किसी भी वक्त खबर आती होगी। खबर? कैसी खबर? शीतल की मौत की खबर। क्या बक रही हो? क्या किया है तुमने? मैंने शीतल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है डियर, बस किसी भी वक्त हमें गुड न्यूज आती ही होगी। अब हमारे रास्ते का कांटा खत्म होने वाला है। तुम पागल हो गई हो। मैं अभी शीतल को फोन लगाता हूँ। The subscriber is currently switched off. Oh shit. लगता है हो गया काम तमाम। इस वक्त की बड़ी खबर, कॉन्ट्रैक्ट किलर देवा पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। सूत्रों से पता लगा है कि देवा को बिजनेस टाइकून शीतल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पुलिस पता लगा रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट देवा को किसने दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा ड्रीम ऐसे नहीं टूट सकता। क्या नहीं हो सकता रोमा? जीना या मरना भगवान के हाथ में है, तुम्हारे या देवा के हाथ में नहीं। देवा मुझे मारना चाहता था और ये इनपुट पुलिस को पहले ही मिल गई थी, इसलिए पुलिस ने मुझे तुरंत मुंबई से निकल जाने को कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मारना चाहती थी रोमा, पर क्यों? तुझे मार के तेरी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती, ये ही हमारा ड्रीम था। इसीलिए मैंने और सिड ने मिलके ये सारा प्लान किया। सिड, ये तुमने क्या किया? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। शीतल, मैं मानता हूँ कि हमने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हें पसंद करने लगा, तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। ये बेवकूफ सेठ तुम्हारे प्यार में पागल हुआ जा रहा था। इसने तुम्हें मारने से इनकार कर दिया, इसीलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट किलर देवा को हायर करना पड़ा। बट कमबख्त वो भी काउंटर में मारा गया। चलो कोई बात नहीं, जो काम देवा नहीं कर पाया वो काम मैं कर देती हूँ।
सिड ये तुमने क्या किया? मुझे मर जाने देते। तुम बीच में क्यों आ गए? ये तूने क्या किया? ब्रिज तुम? हाँ, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था शीतल, लेकिन तुमने मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं और तुमने फिर इस सेट से शादी कर ली। तुम्हें पाने का मेरा सपना हमेशा के लिए चूर चूर हो गया। मैं तुम्हें पा तो नहीं सकता था, लेकिन तुम किसी और की बन के रहो ये भी मैं नहीं देख सकता था। हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। ये जानने के बाद भी ब्रिज ने मेरा साथ दिया। संजू को देवा का नंबर भी देने वाला ब्रिज था और जो देवा को 10 लाख रुपए की पेमेंट की थी वो पेमेंट भी मुझे ब्रिज ने ही दी थी। शीतल, तुमने मेरा प्यार ठुकराया, अब यही मेरा इंतकाम है। बाकी का इंतकाम जेल में लेना मिस्टर ब्रिज एंड मिस रोमा। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ब्रिज एंड मिस रोमा। देवा के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को रोमा के बारे में और रोमा के फोन रिकॉर्ड से पुलिस को ब्रिज के बारे में सब पता लग गया है। अब तुम दोनों के खिलाफ पुलिस के पास पूरे सबूत हैं। बाकी की लाइफ तुम लोग जेल में काटना और सोचना कि आखिर क्यों नहीं लग पाया तुम्हारा जैकपॉट। हवलदार, सिड और शीतल जी को तुरंत हॉस्पिटल लेके चलो। क्या बात है, तुम दोनों को हॉस्पिटल में ही रहना है, घर नहीं चलना है क्या? शीतल, मुझे माफ कर दो। सिड, मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा जरूर सही नहीं था, पर मेरे लिए अपने जान दांव पे लगा के तुमने अपने प्यार का इम्तिहान दे दिया। सिड, थैंक यू शीतल। इंसान अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए जैकपॉट की तलाश करता रहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सच्चे रिश्ते ही असली जैकपॉट है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वेल सेड, वेल सेड। बेगम यहाँ पर है और बादशाह यहाँ पर है, तो गुलाम कहाँ है? जब बेगम यहाँ है, बादशाह यहाँ है, तो गुलाम तो आ ही जाएगा। लेकिन उसके आने से होगा क्या? उसके आने से आ जाएगा कहानी में ट्विस्ट। तो ये कहानी गुलाम की है या बेगम और बादशाह की? ये कहानी है तीनों की, गुलाम, बेगम, बादशाह। ऑडियो स्टार्स पर बहुत जल्द। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? यदि पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। आइए अब मिलते हैं स्टोरी के कास्ट से। सिड के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। रोमा के रोल में मैं मिस शेखावत। शीतल के रोल में मैं हूँ पायल खैतान। ब्रिज के रोल में मैं अशोक कुमार। शेरी की रोल में मैं हूँ मधु राय। अंकल के रोल में मैं हूँ मुक्ति किंकर। संजू के रोल में मैं हूँ अंकित अग्रवाल। न्यूज एंकर के रोल में मैं हूँ सानिया जैन। देवा के रोल में मैं अशोक कुमार। इंस्पेक्टर के रोल में मैं हूँ प्रतीक सिंघल। छोटे सेठ के रोल में मैं हूँ आकृत बंसल। छोटी रोमा के रोल में मैं हूँ सुगंधिम जैन। और मैं हूँ उषा। कास्टिंग एंड डायलॉग्स बाय अभय गोयल। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग एंड म्यूजिक अरेंजमेंट बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। फिर मिलूंगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।